टाइम्स में आपका स्वागत है। कंगना बताएं विपक्ष ने क्या दुष्टता की, सोहनलाल ठाकुर ने कहा खुद का कद देखकर बोले राकेश जम्वाल। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भाजपा पर दागे एक के बाद एक तीखे सवाल। सुंदरनगर, धन्यवाद। कभी कोई जाति की बात करी जाती है, कभी धर्म की बात की जा रही है, और एक और दुखद बात जो है, जो कि बहुत ही चिंतनीय है, वो ये है कि इस इलेक्शन में मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। बेलगाम लोग दूसरों के प्रति बोल रहे हैं। हमारी जो यहाँ से कैंडिडेट हैं वो विपक्ष के लोगों को दुष्ट बोल रही है। अब क्या दुष्टता करी, क्या उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया, वो जरा बताएं। और आए दिन वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देने में कोई भी हिचक नहीं। ये कैंडिडेट की बात हुई, अपने विरोधियों को दुष्ट कहना। जो हमारे उनके सहयोगी हैं, यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, वो अपने एक साथी विधायक को, वो भी विधायक हैं, वो भी विधायक हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि इनकी औकात क्या है, इनका कद क्या है, ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारे जो कैंडिडेट हैं विक्रमादित्य जी, उन्होंने तथ्यों को लेकर प्रदेश की जो विकास की उपलब्धियां हैं, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री जी को कहा कि आइए हमसे डिबेट कीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आपकी बात ठीक निकले तो हम उसका जवाब दें। ये बात, यदि ये सवाल कर रहे हैं विक्रमादित्य जी पे, तो ये सवाल और इनको ध्यान होना चाहिए कि 2 दिन पहले जो इनके प्रत्याशी हैं, जिनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी बात कही। उन्होंने राहुल गांधी जी के कद के बारे में बात की, उनको कहा कि पप्पू है। ये कौन सी भाषा है? एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं, जो पार्टी 136 साल का जिसका इतिहास है, जिस पार्टी ने देश को आजाद किया, उसको ये कह रहे हैं कि ये पप्पू है। हम इस पे नहीं कहते कि उनको ये कहने का वो है, लेकिन उन्होंने कहा है। ये उनको बारे में भी देखते तो क्या है। और दूसरा, यहाँ सिर्फ जयराम जी हमेशा ये कह रहे हैं, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई तो यही कहते हैं कि 15 महीने सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले दिन से गारंटियों का रोने लग गए, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत कम अवधि में 5 गारंटियां पूरी की। एक ऐसी गारंटी जिसका हिमाचल प्रदेश की आम जनता से संबंध है, ओपीएस स्कीम को लागू किया, अपनी गारंटी पूरी की। दूसरी गारंटी महिलाओं को जहां तक सम्मान राशि देने की बात की, वो करी। किसानों की आय से सीधा जुड़ा हुआ सवाल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल्क की 32 दूध की 32 रुपए से बढ़ाकर सीधी 45 रुपए की। और जयराम जी को ये चीज़ें दिख ही नहीं रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि, और सबसे जो हमारी उपलब्धि नहीं है, सरकार ने एक बहुत बड़ा काम राहत के दौरान लोगों का किया। एक ऐसा उदाहरण पेश किया है पूरे देश में, जिसमें राहत के तौर पर जो सरकार की तरफ से अनुदान था, उस राशि को बढ़ाकर 7 गुना किया। और
केंद्र से कोई मदद नहीं मिली, इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने ये राहत लोगों को पहुंचाई, दौरान रही हैं। हम उनको लेकर लोगों के बीच जाएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता कांग्रेस के पक्ष में, जो कांग्रेस ने कार्य किए हैं उसके लिए अपना भरपूर योगदान हमें दें। मंत्री हैं और मैं समझता हूँ मंत्री में, मुख्यमंत्री में, विधायक में ज़्यादा फर्क नहीं है। विधायक ही से मंत्री बनते हैं, मंत्री और विधायक से ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यदि उन्होंने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से ये सवाल किया कि आप हमसे डिबेट कीजिए, क्या गलत किया, लेकिन हमारे विधायक जो हैं वो मर्यादा भूल गए और उनको बोल रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, आपका इतना बड़ा कद नहीं है। कौन सा बड़ा कद चाहिए इनको? क्या मंत्री होना, विधायक होना कोई बड़ा कद नहीं है? यदि उनका कद नहीं है तो आप जो बोल रहे हैं आपका क्या कद है? सवाल ये भी उठता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो एक इनका रूप सामने आया है वो इलेक्ट्रोल बाउंड्स के रूप में आया है, जिसमें 7,000 करोड़ रुपया एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। और जब सुप्रीम कोर्ट की दबाव में उन जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में जिन लोगों ने अनुदान दिया, जब उनके नाम उजागर हुए तो वो कंपनियां पाई गई जो कंपनियां किसी ना किसी फ्रॉड में सम्मिलित थी। और ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया जो कंपनियां घाटे पे चल रही हैं, डिफंक्ट हैं, और उनको तरह तरह के जो बेनिफिट्स हैं इस सरकार ने दिए। ये भ्रष्टाचार दूसरे रूप में सामने आया और इन चीज़ों पे किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों के ऊपर कितना जुल्म वर्तमान सरकार ने किया, डंडे बरसाए, गोलियां चलाई, एक साल तक वो एजुकेशन करते रहे, ये किसानों की चिंता ही नहीं है। जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ एक कुछ छोड़कर सभी हमारे जो यूपीए और इंडिया, यूपीए का साथ जो पहले थे और इंडिया गठबंधन है, सारी लोकतांत्रिक पार्टियां कांग्रेस पार्टी का इस वक्त साथ दे रही हैं। तो आज़ाद उम्मीदवार दूसरों का देना ये तो स्वाभाविक ही है। सभी लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए सपोर्ट मिल रही है, उसमें उन्होंने भी कहा होगा। और अब मैं तो समझता हूँ कि भाई ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा इस सपोर्ट के देने के पीछे उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े सीनियर नेता के साथ किया, उसके चलते अब वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? 1977 से ठाकुर रूप सिंह जी चुन के आए और जब भी चुन के आए मंत्री बने। सबसे सीनियर मंत्री या शुरुआत जब हुई भारतीय जनता पार्टी की तो वो विधायक चुने गए, मंत्री चुने गए। उनका जो दर्द है इस वक्त वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 2008 से 12 तक उनकी सारी कुर्बानियों को, सारी जो भी उनकी रही भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार आई, मंत्री थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। 2008 से 12 तक हर महीने खबर आती थी कि अब शब्द हो रही है, अब शब्द हो रही है। तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के द्वारा बड़ी लिज्जत, पीड़ा
से वो समय उन्होंने गुजारा। उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया गया। वो भी उनके साथ जाती हुई सीनियर मोस्ट आदमी को, एक सिटिंग विधायक थे उस वक्त को, उनका टिकट काट दिया गया। फिर 2017 के इलेक्शन से पहले उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिर 2017 के इलेक्शन में दोबारा ले लिया। तब पता नहीं तब हमारे सुनने में आया कि अब इनको गवर्नर बना रहे हैं। 5 साल गवर्नर के उसमें चले गए। तो बहुत कुछ सहा है एक उन्होंने। और 2022 में फिर उनके वो तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, और उन्होंने अपने बेटे को, मैं समझता हूँ कि अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही ये इलेक्शन लड़ा था पिछला। तो सर 2022 में जो इलेक्शन लड़ा कल शेख ठाकुर ने, तो कांग्रेस में अगर वो प्रवेश करते हैं तो किस तरह से लेते हैं? देखिए, उन्होंने समर्थन की बात करी है। मैं समर्थन की बात कर रहा हूँ, और समर्थन के पीछे उनकी पीड़ा है। उनके 40 और 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से थी, आज वही पेट्रोल और डीजल 90 और 100 के पार है। इसी तरह महंगाई के बाद इन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे, वो काला धन वापस नहीं आया। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालेंगे। और इस सरकार के दौरान कितने भ्रष्टाचारी सरकारी पैसे की लूट मचाकर आज विदेशों में ऐश कर रहे हैं। ये लगाम इस सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाई कि उन्हें खुलेआम छुट्टी दी और वो इस देश से बाहर चले गए। या और बातें कर जैसे अब कहते हैं कि इस सरकार ने कश्मीर तक सड़क पहुंचा दी। मैं तो कॉलेज से टूर पे गया था 78-79 में, तब कश्मीर घूम के आ गए। कि कौन से कश्मीर में सड़क पहुंचाने की बात कर रहे हैं? क्या पहुंची कश्मीर में सड़क? दूसरा कहते हैं कि 1800 करोड़ सरकार से आया, केंद्र सरकार से, और वर्तमान सरकार उसको निगल गई। अब देखिए, आप भाषा देखिए, निगल गई। अगर केंद्र से अनुदान आया है तो किसी योजना के तहत आया। और हम तो ये बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी सरकार राहत पैकेज केंद्र से मांगती रही, राहत पैकेज नहीं मिला है। ये जो 1800 करोड़ रुपया मिला है, ये तो हिमाचल का जो रेगुलर हिमाचल को मिलता है विभिन्न स्कीमों में, ऐसी आपदाओं में, NDRF के तहत जो मिलता है उसके तहत आया है। और इसमें से भी 180 करोड़ जो अनुदान है वो पिछले साल का बकाया था, वो मिला। इससे ये है कि जो हमें मिलता है वो मिला, एक्स्ट्रा नहीं मिला। 12,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश ने केंद्र से इस आपदा से निपटने के लिए, इस आपदा में हुए नुकसान से इसकी भरपाई के लिए केंद्र से मांगा, वो नहीं मिला। कंगना जी को पता ही नहीं इन चीजों का। 1800 निगल गए। जैसे आप ऐसे कोई गली में बात कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का बयान सभी अपने चुनावी जो बयान होते हैं और चुनावी रैलीज होती हैं उसमें करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐसा इलेक्शन हमारे इतिहास में हो रहा है जिसमें जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही है। यदि हम बात करें 10 साल वर्तमान सरकार को सत्ता में आए हुए हैं, और जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, इस 10 साल की अवधि में
इस सरकार ने उन मुद्दों के ऊपर कितना काम किया, कितनी कामयाबी हासिल की, आज ये मुद्दे गायब हैं। कोई जवाब वर्तमान सरकार इन मुद्दों पे नहीं कर रही। आपको याद होगा, ये सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार मुख्य रूप से इस मुद्दे को लेकर पावर में आई और इन 10 वर्षों में महंगाई कम होना तो दूर की बात, आम आदमी पर जो जुल्म इस सरकार ने महंगाई पे कंट्रोल करके नहीं किया, वो हिंदुस्तान की जनता सह रही है। जो गैस सिलेंडर मात्र 450 रुपए का इस सरकार की सत्ता में आने से पहले था, वो आज 1200 पार कर गया है। मैंने यहाँ मंडी जिला के लिए काम किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूरी मंडी जनता की तरफ से पूछता हूँ, उन्होंने परसों अपने एक वक्तव्य के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार ने एयरपोर्ट का काम बंद करा दिया। मंडी जिले का, हिमाचल का कोई आदमी बता दे कि हाँ जी, ये एयरपोर्ट का काम यहाँ शुरू हुआ था। किसी ने देखा हो तो वो एक व्यक्ति लाना पड़ेगा जिसने देखा हो कि एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ, और वो बंद करा दिया। इस तरह की जो लोगों को भ्रमित करने की बात है, इनके ऊपर से लेके नीचे कोई नहीं है। हमारे विधायक महोदय कह रहे हैं कि कॉलेज का काम रुकवा दिया, कॉलेज की बिल्डिंग बननी है डैहर में, वो काम रुकवा दिया। आपने शिलान्यास तो कर दिया था, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास फॉरेस्ट क्लियरेंस लैंड की है नहीं, शिलान्यास कर दिया। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है तो ना तो टेंडर लग सकता है, ना कुछ हो सकता है। वो तो अभी हुई, अभी अक्टूबर 2023 में फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई। तथ्य है इस बात के, और बोलते हैं काम बंद करा दिया। काम शुरू कब हुआ था? तो ऐसी इस तरह की जो बातें इस इलेक्शन में की जा रही है, खासकर जो अनपार्लियामेंट्री मर्यादा से रहित बात की जा रही है, इसका बहुत